बहुत थोड़ी थोड़ी पे जाते हैं ये भी। ग्लाइड। तो गाइस अपने पिछले एपिसोड में हम आए थे इस राउट में जो था 401 एंड स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में पोकेमॉन लाइव प्लैटिनम नज़लॉक के। एंड अब यहाँ से आगे चलते हैं और पहले ही मुड़ते एक इनकाउंटर मिल गया मेरे को भाई, मुड़ते ही भाई, गेम शुरू भी नहीं करी होते मैंने, मुड़ते ही। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और मेरी जो है सारी रिपेल भी ख़त्म हो गई है, तब इससे बैटल कर लेते हैं, इससे भी फास्ट फॉरवर्ड में। और यहाँ से फिर आगे चलते हैं। और ये मैडम से बैटल करने से पहले एक इनकाउंटर मिल गया हमें, हिप्पोपोटास। बैटल करते हैं इनसे भी। तो अब इस मैडम से बैटल करने के बाद अब चलते हैं यहाँ से आगे। ये क्या नया राउट है क्या? ये स्टोन के लगा हुआ है यहाँ पे, रूट 401। हाँ भाई पता है मेरे को। और एक आइटम भी है ऊपर, पहले उसको पकड़ लेते हैं। आइटम पकड़ते हैं हम यहाँ से। एनकाउंटर बहुत दुखी कर रहे हैं यार। जो है एक रिवाइव, फ़ायदा नहीं है इसका, मैं बेचना ही भूल जाता हूँ सच में। अब इससे ही बैटल कर लेते हैं अंकल से। और ये कुछ बक्से पड़े हैं यहाँ पे, इन पे देखते हैं। इट्स अ बिग ऑब्जेक्ट बट अ पोकेमॉन बी एबल टू मूव इट। अच्छा, तो मेरे को लगता है यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी अपने किसी एक पोकेमॉन को। अब देखता हूँ वो मैं किसको देने। अब स्ट्रेंथ कहाँ पे है? ये स्ट्रेंथ ये रही, यूज़ यस एंड स्नोलेक्स ये सकता है। मेरे को लगता है मेरा ग्राइमर सीख सकता था लेकिन वो नहीं सीख सकता है। तो स्ट्रेंथ मैं किसको दूँ यार? मेरे किसी को भी मन नहीं है मेरे को किसी को भी देने का इनमें से। और मूव डिलेटर भी बहुत ही बाद में आने वाला है, तो सोच रहा हूँ दे ही दूँ यार किसी को। फिर एलिगेटर को देखता हूँ उनके मूव क्या क्या है। स्ट्रेंथ है जो मैं अपने फिर एलिगेटर को दूंगा हेडबट की जगह, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही पावर है, तो स्ट्रेंथ हेडबट से ज़्यादा बढ़िया है। तो अब मैंने स्ट्रेंथ दे दी अपने फ्रेलिएटर को। अब यूज़ करते हैं ऐसे भी स्ट्रेंथ यस। ओके, तो अब मैं ऑब्जेक्ट मूव कर सकता हूँ। और ये बक्से के नीचे पहले से एक पोकेमॉन बैठा हुआ था मेरा वेट करने के लिए। जैसे कोई मेरे को हटाएगा मैं उसके ऊपर कूद पड़ूँ। अब चलते हैं यहाँ से आगे। और यहाँ पे लगता है मेरे को ये अपनी प्रोफेसर खड़ी है हमारी अपने फ्लाइगॉन के साथ। इसके पास एक फ्लाइगॉन है, तो अब इस प्रोफेसर से भी बात कर लेते हैं अपनी। और ये हम आ गए कट सीन में। प्रोफेसर जैस्मीन, अच्छा हाँ मैं इसका नाम ही भूल गया था। वाओ साइड ओके, इट्स बीन अ वाइल फ्रेंड एंड फ्यूचर पोकेमॉन मास्टर। आफ्टर रिपीटेड एनालिसिस ऑफ दैट एशियंट स्क्रिप्ट I have discovered that it is the first of the set of 3. My research has led me to the belief that I should be able to find the second part of the script there in the middle of the Grommet Desert. तो इस desert का नाम है Grommet Desert. By joining the 3 tablets, we might finally solve the mystery of the creation of all Pokemon and find out what is agitating all the legendary Pokemons and causing them to fight amongst themselves. This mystery should be solved as soon as possible because the world is in grave danger. I will take this second tablet to my lab in Yellowtown to continue my research and find the end of this story before these fights between legendary Pokemon destroy the world. Said okay. If you find the last part of this script, please bring it to my lab immediately. For now, I will study this Flygon, use Fly.
अच्छा, तो ये है मिस्ट्री जिससे सारे पोकेमोन फाइट कर रहे थे। उनके बीच में कुछ तो चल रहा है इन सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स के बीच में, जो इन टैबलेट से सॉल्व हो सकता है। और जैस्मिन के पास ये दूसरी टैबलेट थी और इसके पास पहले से 2 टैबलेट हैं और मेरे को तीसरी टैबलेट ढूंढनी है, तो हमें बताएगी कि क्या मिस्ट्री है इन सब के बैटल के पीछे। तो इस अंकल से बैटल कर लेते हो। अब चलते हैं यहाँ से आगे। आगे जाने से पहले ही कोई ना कोई आ जाता है यार। तो बहुत बहुत ही दुखी कर रहे हैं यार ये। वाइट सी जगह है, प्लेन सी जगह है, इस पे चलते रहो बस, तो इनकाउंटर नहीं मिलेगा। ये एक नया टाउन आ गया शायद। इस घर में चल के देखते हैं क्या है। और टॉर कॉल फॉर माई ऑनिक्स। अच्छा जी, तो मेरे पास तो है ऑनिक्स, लेकिन मैं मेरे पास तो है टॉर को, लेकिन मैं चेंज नहीं करूँगा। तो इस जल्दी से इस पोकेमोन सेंटर में जाके अपना पोकेमोन जो है वो रिस्टोर कर लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी गवर्नमेंट सिटी में, गवर्नमेंट सिटी में। और इस सिटी में यहाँ पे ये जिम है। मेरे पहले ही जिम मिल गया। गवर्नमेंट सिटी जिम लीडर एटलस टाइप ग्राउंड टाइप जिम है। तो मेरा फ्लैरिगेटर बहुत काम आने वाला है यहाँ पे। अंदर चले डायरेक्ट ही? नहीं, अंदर तो अभी तो जा नहीं सकता मैं। हे, आई एम सॉरी बट द जिम इज टेम्पररली क्लोज्ड बिकॉज इट्स लीडर इज वर्किंग इन द गवर्नमेंट माइंस। ओनली ही कैन रीओपन इट। इफ यू लाइक आई कैन गिव यू अ टिकट फॉर द म्यूजियम इंस्टेड। सेट ओके, गॉट द म्यूजियम टिकट। तो अच्छा भाई, सॉरी बट द जिम इज क्लोज। ओके, तो अब हम जाना है म्यूजियम में थोड़ी पढ़ाई लिखाई करने। ये शायद म्यूजियम ही है, देखने से लग रहा है, क्योंकि ऊपर एरोडेक्टल का वो लगा रखा है, स्टैचू लग ही रहा था। पहले हम जाएंगे अपनी इस मार्केट में और यहाँ पे जाके कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं। पहले देखते हैं ना इसके पास क्या क्या है, फिर मूड बनाएंगे कुछ खरीदने का और कुछ बेचने का ऑफ कोर्स। तो इसके पास ग्रेट बॉल है, अल्ट्रा बॉल है, तो ग्रेट बॉल ले लेता हूँ यार। अल्ट्रा बॉल तो वैसे बहुत महंगी है और 10 ग्रेट बॉल सही रहेंगी। अल्ट्रा बॉल काफ़ी पड़ी है मेरे पास। हाइपर पोशन भी ले लेते हैं, कभी भी जरूरत पड़ती है। 6 हाइपर पोशन बहुत होंगे और बहुत पैसे हैं यार अब तक मेरे पास। एंड एंटीडोट, पैरालाइज, हील, फुल हील नहीं है इस पर। अलग अलग हील लेने से अच्छा तो मैं वही ले लूँ फुल हील, लेकिन है नहीं इस पर। तो चलो भाई अपना सामान भी बेच लेते हैं कुछ इस पर। तो गाइस अपना कुछ सामान बेचने खरीदने के बाद अब यहाँ से बाहर चलते हैं। थोड़ा उसको फ़ायदा हुआ, थोड़ा मेरा फ़ायदा हुआ। अब चलते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं इस म्यूज़ियम में और देखते हैं यहाँ पे क्या है। और ये बंदे कैसे खड़े हैं ऊपर लाइन लगा के? पनिशमेंट मिली है म्यूजिक में शोर मचाने की। डिवाइसेस लाइक दिस वन कैन रिवाइव पोकेमॉन फॉसिल्स, जस्ट गेट द फॉसिल एंड आई विल रिवाइव देम फॉर यू विद दिस मशीन। अच्छा, तो ये यहाँ पे है एक फॉसिल रिवाइवर और ये बैटल करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। टीम स्ट्रीम, ये टीम स्ट्रीम है, इन्वेडिंग अगेन। तो मेरे को पता ही नहीं था ये टीम स्ट्रीम है। म्यूजियम में क्या कर रही है टीम स्ट्रीम? सुधर गई है, पढ़ने लिखने लग गई। ग्राइमर, अब इनके पास ग्राइमर भी है। पॉइजन टाइप, मेरे पास कोई डार्क टाइप तो है नहीं। तो अब इस करते हैं आइस बीम इस ग्राइमर को। एंड ये भी क्रिट के साथ ग्राइमर गया बाहर। और क्या क्या है इसके पास? हंटर। तो अब इस हंटर के लिए मेरे पास है अपना कोल, क्योंकि स्नोलैक्स को उस पर अटैक कर नहीं सकता है इस बीम के अलावा। तो गाइस अब टीम के पास आ गए हैं हॉन्टर्स। अब देखते हैं इस हॉन्टर को फ्लेम थ्रोर में बाहर ही कर देते हैं। इलेक्ट्रोबस, क्या बात है भाई, प्रमोशन हो गई स्टीम की भी। तगड़े तगड़े पोकेमॉन लेके आ रहे हैं अभी अब। तो इलेक्ट्रोबस को भेजते हैं अपने स्नोलैक्स को।
और मारते हैं अपनी आइस बीम। आइस बीम बढ़िया रहेगी, जैसे इलेक्ट्रोवाइट की तरह अगर फ्रीज कर दे तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं फ्रीज तो नहीं करा, लेकिन काफ़ी अच्छा डैमेज करा है फिर भी। कोई नहीं, फ्रीज नहीं हुआ तो क्या हुआ, काफ़ी अच्छा डैमेज है। और तो इस इलेक्ट्रोबस को हरा देते हैं जल्दी से। बॉडी स्लैम करते हैं क्योंकि आइस बीम से तो इतना वो हो नहीं रहा है डैमेज। एंड बॉडी स्लैम से गया ये इलेक्ट्रोबस बाहर। तो गाइस अब इन तीनों टीम के बंदों से लड़ने के बाद मिलता हूँ मैं। ओके बाय। तो गाइस अभी मेरे को एक झटका लगा है, नहीं मेरा कोई पोकेमॉन हारा नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा ना एस हो गई 39 की, मैं बोला 39 की इतनी जल्दी। तो अब टाइम आ गया कि हम एस को भी अपना बैटल में यूज़ करें। और इसका जो एक्सपी शेयर है इसको मैं लेके अपने देता हूँ क्ले को, ताकि वो भी साइड में ऐसे बढ़ता रहे और अचानक से हो जाए 40 का। यस थैंक यू। तो एक बार पोकेमॉन सेंटर जाके होके आते हैं, फिर मिलते हैं इसी पॉइंट पे गाइस। तो गाइस अब यहाँ से आगे चलते हैं। हमने इन तीनों ट्रेनर से बैटल कर ले लिया था। बैटल करने के बाद ओ यहाँ पे तो एक और मेरे को दिख रहा है, शैला के साथ कुछ और खड़ा हुआ है। शैला को तो भाई कहीं भी पहचान सकता हूँ मैं, क्योंकि इसी ने मेरे क्या बोलते हैं ग्रोवाइल को मारा था। तो मेरे को लगता है इनसे बैटल करना पड़ेगा। तो शायद डबल बैटल होने वाला है, पता नहीं। ओ सॉरी, पढ़ना ही भूल गया मैं तो, क्या है इसमें क्या नहीं है। क्या बोल रही थी मैं, पढ़ना ही भूल गया। शैला इसके बाद दो पोकेमॉन है, जो कि है पहला इसका ड्रिफ्ब्लेम। अच्छा है मैंने अपने आगे अच्छा इसको रखा हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत की बात है। हिप्नोसिस करके देखते हैं ना। यस हो गया हिप्नोटाइज। ये भी मेरे लगा मैंने अपने कोल को रखा हुआ है आगे, मैंने पता ही नहीं था, मैंने एस को चेंज कर दिया। तो अब मारते हैं इस पर साइब बीम या साइकिल को मार के देखते हैं कितना डैमेज होता है। काफ़ी अच्छा डैमेज है। कोई नहीं सही जा रही है एस भी। एंड साइब बीम मार के देखते हैं, हमसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कितना कौन कितना डैमेज कर रहा है। ओह ये भी ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन कंफ्यूज हो गया, बहुत अच्छी बात है। वो अब बस अपने आप को ही मार लियो कंफ्यूजन में। यस हिट इज थोड़ी सी बच गई, कोई नहीं। साइब बीम सब वो भी जाएगी। एस तो बढ़िया पोकेमॉन साबित हो रही है अब तक। अगला पोकेमॉन देखते हैं क्या है। शाइला बे नया पोकेमॉन है या पुराना ही पकड़ा है इसने। ब्रेवियरी तो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन ये नहीं सह पाएगी, तो उसको चेंज करते हैं और बेचते हैं अपने स्नोरलैक्स को, जो कोई भी पोकेमॉन को हैंडल कर सकता है। हमारा पोकेमॉन हैंडलर। आइस भी मारते हैं इसमें स्लैश। काफ़ी अच्छा डैमेज कर रहा है ये तो। एंड ये भी इससे ज़्यादा ही डैमेज है। एंड बॉडी स्लैम मार के देखते हैं, अगर पैरालाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो गया तो फिर भी मर तो जाएगा ही, वो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। एंड थोड़ी पे रुक जाते हैं। मेरी ग्लाइड नहीं बच गया। हील कर लेता ज़्यादा अच्छा था भाई। 22 पे आगे रुक गई, 22 पे बच गया। अभी मैं अपना सबसे बेस्ट पोकेमॉन खो देता, स्नोरलैक्स। ये तो बहुत डेंजर लड़की है भाई, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। आई एम द टीम एडमिन एंड आई विल एलिमिनेट यू राइट नाउ। नाइस नोइंग यू साइड पोके। अच्छा भाई, तो ये है एक नई लड़की, मैं इसका नाम पढ़ना भूल गया। एडमिन है ये टीम एडमिन शार्ले। तो शाइला और शार्ले दोनों बहन लगती है आपस में। गाड़ी वो डार्क टाइप के सामने साइकिक टाइप। हिप्नोटाइज करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। यस हो गया भाई। इस गेम में हिप्नोटाइज का रेट क्या है, हिटिंग रेशियो, क्योंकि हर मूव में लग रहा है हिप्नोटाइज, बल्कि हिप्नोटाइज का मूव रेशियो तो बहुत ही कम है और डार्क टाइप पे इफेक्ट नहीं करेगा ये। तो इसको चेंज कर देते हैं जल्दी से, भेज देते हैं अपना फिर एलिगेटर और इसका देखते हैं इसका कितना डैमेज होता है। फिर फाइट एंड स्लैश यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटरफॉल से लगता नहीं है और कुछ होने वाला है, तो स्लैश स्ट्रेंथ या ऐसे कुछ करना पड़ेगा।
इससे भी वैसे भी कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, डार्क टाइप मूवी है, स्पाइट भी। स्ट्रेंथ मार के देखते हैं, एंड ज़्यादा भी नहीं हो रहा उससे भी। मीन लुक कर दिया यार इसने, शिट। वाटर पल्स भी मार के देखते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ज़्यादा डैमेज तो होगा नहीं, लेकिन कंफ्यूज भी नहीं हुआ। फेंट अटैक 42 लेवल के, ज़्यादा हाई भी नहीं है। बस एक क्रिट मारते हैं ना, बस इसी की दिक्कत है। बस मैं क्रिट मारूँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सामने वाला मारे तो दिक्कत है। और ये क्या अटैक मिस हो गया था क्या? स्ट्रेंथ थोड़ा सा बच गई यार लाइफ उसकी भी, स्ट्रेंथ के बाद। नहीं, अपने आप को क्यों मार रहा है भाई? फिर से भाई 2 बार, एक साथ 2 बार, हद हो गई। हील करना पड़ेगा भाई अब तो इसे, ये तो मेरे को डेंजर में ले जा रहा है। क्विक अटैक, थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी नहीं हार रही बस, थोड़ी सी लाइफ भी नहीं। फिर से भाई 3 बार, वो भी एक साथ। कैसे भाई, क्या कर रहा है तू? शुगर है बाहर तो आ गया, वरना अपने आप को ही थप्पड़ मारता रहता। अम्ब्रियन हार गई। अब एसपियन भी है इस पे, उसके लिए तो भाई मैं कॉल को भेज रहा हूँ। एक ही फ्लेम थ्रोर में बाहर, जिक जिक बाजी नहीं करनी है मेरे को यहाँ पे। फ्लेम थ्रोअर, साइबीन, कोई नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एक और फ्लेम थ्रोअर, और ये इसकी एसपियन बाहर। वैसे एम्ब्रियन भी काफ़ी तगड़ा लगता है मेरे को देखने में, और एम्ब्रियन का शाइनी भी बहुत तगड़ा है। बस वो गोल्डन रिंग्स की जगह ब्लू रिंग्स होती है ना, वो बहुत तगड़ी लगती है। टीम seeks balance between all types of Pokemon and to finally have the power of the legendaries so we can rule the world. अच्छा भाई, तो लो मैं उसका खात्मा कर दूंगा तुम्हारे प्लान का। और ये क्या है? I finally found them in the middle of the blasted desert, the black stone and white stone. Now I can finish our latest operation. Team, the plan's been completed, times to leave. अच्छा भाई, अब ये कौन है? You maggot, what are you doing standing in the exit? Out of my way now. क्यों भाई, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा गुस्से वाला लग रहा है, और ये परेड करते हुए जा रहे हैं बाहर। 1 2 1 2। अरे यहाँ पे पता नहीं इसको कोई फॉसल मिल गए थे, ब्लैक एंड वाइट फॉसल। और अब हम भी चलते हैं यहाँ से बाहर गवर्नमेंट सिटी में, अपना जाके पोकेमॉन को हील करते हैं। लड़की साइड हो जा, लड़की। हाँ, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ कि जिम में म्यूजियम की टिकट लेने के बाद? नहीं, अब भी नहीं जा सकता। सॉरी, द जिम लीडर हैज़ बीन वर्किंग इन द माइंस सो द जिम इज क्लोज। अच्छा, मेरे को माइंस में जाना है अब जिम लीडर को ढूंढने के लिए। हाँ भैया आ जाओ, जिम में आ जाओ, मेरे को मैच करना है आपसे। ये है क्या माइंस? यह माउंटेन है एक, माउंट जहरी। ठीक है, माउंट जहरी है ये। नहीं, यहाँ नहीं जाना है मेरे को अभी। और बाय द वे मेरे को वहाँ पे एक नया एनकाउंटर भी मिल सकता है, जो मैं अभी नहीं करूँगा, जिम को हराने के बाद ही करूँगा। एंड ये क्या है यहाँ पे? बक्से हुए पड़े हुए हैं। माई वर्क इज़ गवर्नमेंट माइंस इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। अच्छा, तो ये है गवर्नमेंट माइंस, तो इसके अंदर चलते हैं अब। और यहाँ पे भी बैटल होने वाले हैं। भाई ये माइंड वर्कर भी मेरे से दुश्मनी करते हैं क्या? एंड गाइस, ये माइंड भी एकदम नई जगह है, तो यहाँ पे भी मेरे को एक अपना एनकाउंटर मिल सकता है, और वो होने वाला है अभी इसी वक्त, जैसे मैंने बोला। और वो ज़ूबैट, बहुत ही बढ़िया एनकाउंटर है भाई ये तो। आइए, तो उसको चाहे कोई क्रिट करे कुछ करे, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। ज़ूबैट, इतने सारे पोकेमॉन में से ज़ूबैट बहुत बढ़िया।
अब इसको तो मैं ऑर्डर देता हूँ जल्दी से इसको बाहर करे मेरे सामने। बहुत बढ़िया जू बैट दे रहे हैं मेरे को। तो गाइज जैसे ही मैंने अपना इनकाउंटर कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ मार्केट में जाके एक बार अपनी मैक्स रिपेल ख़रीद लूँ, या उसके पास जो भी रिपेल है या नहीं है देख के आते हैं फिर से। तो इसके पास सुपर रिपेल है गाइज, सुपर रिपेल ख़रीद लेते हैं इससे। नहीं 65 नहीं चाहिए मेरे को, 10 बहुत होंगी। तो इससे सुपर रिपेल ख़रीदने के बाद वापस चलते हैं अपनी माइंस में। अपनी सुपर रिपेल यूज़ भी कर लेते हैं हम, खरीद लिया तो बस। अब यहाँ से आगे चलते हैं, इसको भी हमने हरा दिया था एंड अब इस बंदे को भी हरा के मिलते हैं गाइस। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ अब सीधा आपको मिलूँ नीचे जाके, जो इसका जिम लीडर जो काम कर रहा होगा, मेरे को शायद लगता है आगे जाके नीचे ही होगा वो। तो अब मिलते हैं आपसे फिर आगे जाके इन सब से मैं बैटल करके। तो गाइस इस मीलों लंबे सफ़र के बाद हम वापस आ गए हैं फील्ड में, यानी कि अब हम पहुंच गए हैं शायद जिम लीडर के पास। यही जिम लीडर लग रहा है मेरे को यहाँ पे जो खड़ा हुआ है। तो बहुत लंबा सफ़र था गाइस। अब चले से बात कर लेते हैं क्या बोलता है ये भी। हे आर यू क्रेजी, गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ, इट इज़ अबाउट टू एक्सप्लोड, 1 2 3 नाउ। धरती हिल रही है, कितना बड़ा एक्सप्लोजन कर रहा है भाई। और ये क्या फॉसल निकाल रहा है, अच्छा क्या बेस्टिडोन और किसका फॉसल है वो। इनक्रेडिबल, जस्ट इनक्रेडिबल, दीज फॉसल आर इन परफेक्ट कंडीशन। ओके, इतने बड़े धमाके के बाद भी परफेक्ट कंडीशन में, सॉरी बट व्हेन आई यूज एक्सप्लोसिव इन द माइंस दे आर डेंजरस टू एनीवन नियर बाय। ओ आई होप यू आर ओके, माई नेम इज एटलस एंड आई एम द गवर्नमेंट सिटी जिम लीडर। Well now, then I have finished with my work. I will return to my gym. See you there, trainer. अच्छा ठीक है। तो इस बंदे ने मेरे साथ मेरा नाम भी नहीं पूछा और चला गया मैं सीधा जिम में। ये होती है डेडिकेशन अपने काम के लिए। और यहाँ पे भी एक आइटम है, क्विक लो, एक और क्विक लो लेकिन मेरे पास है। तो ये है कुछ बेस्टिडोन और रैम्पर्डोस के फॉसिल्स। तो अब वापस मैं इतना लंबा सफ़र तो तय करने ही नहीं वाला हूँ। तो मेरे बैग में कुछ एस्केप रोप हैं, 1-2 हैं शायद, एक ही है। तो मैं सीधा एस्केप रोप यूज़ करने वाला हूँ, सीधा जाऊँगा यहाँ से माइन से बाहर। इतना लंबा सफ़र कौन करेगा फिर से। और ये शक्तिमान के बन के आ गए हैं बाहर। और अब चलते हैं अपने पोकेमॉन सेंटर में। तो गाइस मैं अपना ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन दबा दें आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो।
एंड थैंक यू, पीस।